नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा भले ही 2 दिनों की हो, लेकिन इस यात्रा से उम्मीदें काफी हैं। पीएम मोदी का ये टूर तब हो रहा है जब भारत में 1 जुलाई से आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म यानी कि जीएसटी लागू होने जा रहा है। टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात में पीएम ने कहा कि जीएसटी गेम चेंजर साबित होगा, तो दूसरी ओर टॉप अमेरिकी सीईओ ने भी भारत में निवेश को लेकर उत्साह दिखाया, यानी कि जीएसटी के बाद विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस खास शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सीईओ से पीएम मोदी के मुलाकात के जो नतीजे निकले हैं उन पर चर्चा करेंगे, और ये भी करेंगे चर्चा कि जीएसटी लागू करने को लेकर अमेरिकी सीईओ भारत को किस नजरिए से देख रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, खास बातचीत उनसे करेंगे। साथ ही साथ वॉशिंगटन डीसी से मेरे सहयोगी सचिन अरोरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने एक बार फिर इन कंपनियों को भरोसा दिलाया कि भारत निवेश के लिए सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। इस बैठक में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस सहित करीब 20 अमेरिकन कंपनियों के सीईओ शामिल थे। प्रधानमंत्री ने इन सीईओज को न सिर्फ निवेश का न्योता दिया, बल्कि उन्हें भरोसा दिलाया कि 1 जुलाई से भारत में लागू होने जा रहा जीएसटी एक गेम चेंजर साबित होगा। मोदी ने कहा कि भारत एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। करीब 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत में निवेश के मौकों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सीईओज को पिछले 3 साल में एनडीए सरकार की पॉलिसी के बारे में भी बताया। मोदी ने कहा कि इन पॉलिसीज की वजह से भारत में बड़ी संख्या में एफडीआई आया है। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में 7,000 रिफॉर्म्स किए हैं। पीएम मोदी के निवेश के न्योते को सीईओ का अच्छा रिस्पांस भी मिला है। It was very good. I think it was a discussion across many industries, and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India, and I'm excited at what we all can do together. Looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's just the beginning. I think it was very good. We reiterated our commitment to India, and we talked about the various things that we do in terms of global sourcing, our global technology center, and the work that we do in the space of farmers as well as women's economic empowerment. So we had a very fruitful discussion. I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. So I truly believe that the efforts that are being put in by the government and all the stakeholders will be very good for the country in the long term. 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां अमेरिकी दौरा है। 4 दौरे ओबामा के वक्त हुए थे, लेकिन अब नया निजाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपनी सख्त नीतियों को लेकर चर्चा में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी से सीईओ की मुलाकात में मिला आश्वासन जमीन पर कितना उतरता है, क्योंकि मोदी सरकार अब तक निवेश को लेकर उस मोर्चे पर अब तक कामयाब नहीं दिख रही है जितनी की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि पिछली यूपीए सरकार से मोदी सरकार का निवेश के फ्रंट पर कोई तुलना ही नहीं है। मोदी सरकार पिछली सरकार से कई गुना आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सीधे सबसे पहले आपको वॉशिंगटन डीसी ले चलते हैं। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, यहाँ सीईओज के साथ तो बैठक हो गई, अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठक होनी है, क्या एजेंडा रह सकता है? H-1B वीजा पर तो कोई बातचीत नहीं होगी, ये खबरों में छन छन कर आ रहा है, लेकिन आतंकवाद स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप और क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? अनुया, जिसे कहा जाता ना कि जब दो बड़े लीडर्स ने मिलना है, उससे पहले की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या उससे पहले कि हम ये कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो एक शब्दों से 1000 गुना ज़्यादा वर्ड्स कहती है, वही तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 6 महीने, एक तरफ वो मीडिया में कहा जा रहा था कि 6 महीने लग गए इस मुलाकात को होने में, भारत के लिए बहुत अच्छा पार्टनर, स्ट्रेटजिक पार्टनर और एक सच्चे दोस्त की तरह डोनाल्ड ट्रंप बात करते थे, लेकिन अब तक मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्यों एजेंडे में नहीं रखा गया? लेकिन उन सब विवादों को या उन सब बातों को यहाँ पर इसलिए विराम दिया गया कि यहाँ पर वर्किंग डिनर का आयोजन किया जा रहा है। वर्किंग डिनर अब से पहले किसी भी स्टेट गेस्ट के लिए आयोजित ही नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उससे पहले मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तमाम सीईओ से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं। तमाम सीईओ उसी मन से तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ईज ऑफ बिजनेस की, और साथ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीएसटी हमने एक नया कदम है, आप आइए दोबारा इन्वेस्ट कीजिए। भले ही ट्रंप की ये पॉलिसी रही हो कि अमेरिका फर्स्ट, यहाँ से नौकरियां कहीं नहीं जाने दूंगा, या फिर H-1 वीजा को लेकर के बहुत बातें हो रही हो, हमने भी यहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट्स के बात किया, उन्होंने कहा कि H-1 वीजा को लेकर के ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा साफ है, वो वीज़ा रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। और जहाँ तक बात रही इंडियन प्रोफेशनल्स की, वो यहाँ की नेसेसिटी है, और वही तस्वीरें या फिर यूं कहें कि वही सिग्नल्स व्हाइट हाउस की तरफ भी जा रहे हैं। वहाँ से एजेंडा इसलिए सेट किया जा रहा है कि 1 या 2 घंटे या 15 मिनट 20 मिनट की रस्म अदायगी नहीं है, ये 5 घंटे तक प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में रहेंगे। अब से कुछ ही घंटे बाद ये मुलाकात शुरू होगी। उसमें टेररिज्म, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच एक साझा इम्पैक्ट है, एक साझी बात है, जिसका जिक्र जब इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट किया प्रधानमंत्री ने तब भी कह दिया, देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और किसी देश ने हमको क्वेश्चन नहीं किया। उनका यहाँ पर अमेरिका को ही इनडायरेक्ट वे में यही सिग्नल देने का मंशा थी, अपने साफ था कि हम एक मैच्योर नेशन है, हम अपनी सोवेरेनिटी को, हम अपने बॉर्डर्स को गवर्न करना जानते हैं। तो ऐसे में हमें अगर कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगी, तो अमेरिका को भी जानना पड़ेगा कि टेररिज्म और जो बाकी मसले हैं जो दोनों देशों के बीच अहम है, दोनों ताकतों के बीच अहम है, उसे लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है सचिन, एक और चीज यहाँ पर यह है कि सीईओ से जो मुलाकात हुई और जिस तरह का बयान कृष अय्यर ने दिया या फिर सुंदर पिचाई ने जो कहा कि दे वेलकम द जीएसटी दैट्स गोना रोल आउट इन द कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई, आपकी अगर और वहां पर सीईओज या फिर और जो बिजनेस हेड्स हैं उनसे अगर बातचीत हुई हो, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर? अब से पहले, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब सीईओज राउंड टेबल शुरू हुआ था, लगभग 3 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को कार्यकाल संभाले हुए। उससे पहले जब पहला सीईओज राउंड टेबल हुआ था तो प्रधानमंत्री सुनते थे उस वक्त, ये एक कहीं ना कहीं चीज आया, वो सुनते थे और सीईओज कहते थे कि देखिए हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक यंगेस्ट नेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमें बिजनेस वहाँ कोई करने नहीं देता, वहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर करप्शन की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, कोई सिंगल विंडो होना चाहिए। इस बार की जो सीईओज राउंड टेबल में फर्क ये था कि इस बार प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने कहा था कि बिजनेस फॉर ईज नहीं होता, हमने ये देखिए सैकड़ों पॉलिसीज लागू की हैं, अब आपको इसका कोई फर्क नजर आया? सुंदर पिचाई जिसका आपने जिक्र किया और जो तमाम सीईओ थे वो कह रहे थे कि हाँ अब हमने इन्वेस्ट किया है, हमने वहां पर अपनी फाइल्स आगे बढ़ाई है, हाँ हमें इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री अब ये कहते हैं कि चल ठीक है, अब टैक्सेशन को लेकर के रिफॉर्म्स की बात आप करते थे, अब जीएसटी, तमाम इसमें अड़चने थी, लेकिन इसके बावजूद जीएसटी आने जा रहा है, आप जीएसटी को समझिएगा, फिर देखिएगा कि आपके लिए बिजनेस करना कितना आसान हो जाता है। और साथ ही साथ वो 2 साल का और टारगेट भी कहीं ना कहीं सीईओ से जो हमारी बात हुई वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री उनको ये कह रहे थे कि 2 साल का हमने टारगेट भी सेट किया है कि इस 2 साल में आप आइए, काम कीजिए और उसके बाद आप हमारे सरकार की रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये खुले मंच के तौर पर बातचीत हुई है।
सचिन, एक और चीज़ ये कि बहुत सारे जो यूएस कांग्रेसमैन हैं उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अमेरिका आएंगे तो आप उनसे बात कीजिएगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को लेकर, साथ ही साथ मल्टीपल सेक्टर्स में जिस तरह से बैरियर्स होते हैं उन पर आप बातचीत कीजिएगा। क्या सीईओज के साथ इस मीटिंग में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस पर बातचीत की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बातचीत की है, 3 साल में सरकार ने कैसे 7,000 रिफॉर्म्स यहाँ पर लाई है, उन पर बातचीत की है, जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म जो 1 तारीख से रोल आउट होने वाला है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले सीईओज को इस तरह का मैसेज देना कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव एक रोड मैप तैयार करेगा भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लगता है? और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था अनुया कि बिल्कुल ये रोड मैप तो तैयार करेगा ही, और उससे पहले भी ये हमारे जहन में भी सवाल था, ये यहाँ का जो मीडिया है उसके जहन में भी सवाल था, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो कंपनीज है उनके जहन में भी सवाल था। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, अब से पहले जो ओबामा बात करते थे वो भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे, और यहाँ की कंपनीज को कहते थे कि ठीक है भारत आपके लिए बाजार है, आप चाइना में जाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जॉब क्रिएट करते हैं, आप भारत में क्यों नहीं जाते हैं? तो इस तरह की जो चीजें हैं या फिर अड़चने हैं वो सामने आती थी। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वो कह रहे थे कि यहाँ से मैं एक कंपनी को बाहर नहीं जाने दूंगा, एक कंपनी बाहर इन्वेस्ट नहीं करती थी, वो चीन का नाम लेकर के कहते थे कि आपने चीन में जॉब्स क्यों क्रिएट किए हैं, आप तो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट कीजिए। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा अहम था कि इस बार की जो सीईओज राउंड टेबल होगी या फिर मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत कोई कार्यक्रम होगा तो वहां से प्रधानमंत्री संदेश क्या देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा सा टोन डाउन होगा कि हम जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनके साथ हैं कि आप टोन डाउन करके अमेरिका में ही इन्वेस्ट करते रहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी था उन कंपनीज को भी बताना कि अगर इफ यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टेड इन इंडिया, इंडिया अब भी आपके साथ खड़ा है, और इंडिया ये कुव्वत रखता है, इंडिया कम से कम ये हिम्मत रखता है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात रख सकता है कि देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ से बाहर जाएगा वो यहाँ से नौकरियां नहीं जा रहा है, वो हमारे लिए अगर कोई जॉब क्रिएशन कर रहा है तो आपके लिए भी वो रेवेन्यू क्रिएशन कर रहा है, आपकी कंपनीज को भी बहुत बड़ा अम्ब्रेला दे रहा है, बहुत बड़ा बाजार दे रहा है। वो एक संदेश देना बहुत ज्यादा जरूरी था जो कि यहाँ से दिया गया है। ठीक है सचिन, एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और साथ ही साथ पीएम मोदी की इस मीटिंग के बाद क्या होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी तक ये खबरें आ रही थी कि दोनों मिलकर यहाँ पर पत्रकारों के सामने जरूर आएंगे लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, कॉन्फ्रेंस एक तरह से करेंगे, लेकिन अब प्रेस रिलीज जारी होगी। यही कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच पहले 1-on-1 मीटिंग होगी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, फिर उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगा और एक जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए मीडिया के सामने आएंगे। वरना कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार व्हाइट हाउस में जब 2 बड़े लीडर्स मिलते हैं तो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है, कई बार लीडर्स सामने नहीं आते। हाँ, ये कहा जा रहा है कि प्रेस के सामने आएंगे, दोनों सामने आएंगे, हैंडशेक होगा, एक बहुत बड़ा हैंडशेक होगा। सवालों की जहां तक बात की जा रही है, देर रात तक इस पर संशय बना हुआ था कि शायद सवाल लें शायद ना सवाल लें, दोनों देश के जो बड़े लीडर्स हैं एक सवाल ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अब भी इस पर सस्पेंस बरकरार है और जहां तक हमारी जानकारी है सवाल नहीं लिया जाएगा, एक जॉइंट डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट वो पढ़ा जाएगा दोनों की तरफ से एक करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आपके पास दोबारा लौटेंगे पूरे अपडेट के लिए और जी बिजनेस पर सबसे बड़ी कवरेज भी हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जो बात यहाँ पर इस सीईओ राउंड टेबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, या यूं कहे कि सीईओज ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है, दे हैड वेलकम जीएसटी, आल्सो सेड इट्स अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म, आपको लगता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? हालांकि पूरे स्पष्ट और साफ शब्दों में पीएम ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए हमारे देश में। पिछले 3 साल में हमने नंबर्स की अगर बात करें तो करीब करीब डबल भी हुआ है यहाँ पर एफडीआई यूपीए की सरकार से। तो क्या देखते हैं आप? इज दिस अ पॉजिटिव मूव? इज दिस द राइट मूव? देखिए, सबसे पहले 2 देशों की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए यूएस इंडिया ट्रेड डेफिसिट कितना है, वो उससे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ये नहीं चाहता कि हमारा ट्रेड डेफिसिट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव रहे।
तो एफडीआई के कई चैनल्स पिछले 3 साल में इस मौजूदा केंद्र सरकार ने खोले, पर उतना बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उसका कारण क्या था कि जो यूएस की जो कंपनीज है वो चैनलाइज्ड कंपनीज थी। तो वो यहाँ पे जो हमारी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, तो वो उस डोमेस्टिक प्लेयर्स से के साथ में जो लोअर लेवल के टैक्स की जो करप्शन था, उसके साथ वो कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे थे। तो उस कारण से वो कॉस्ट कंपिटिटिव प्राइसिंग उनकी नहीं हो पाती थी। तो अब क्या हुआ कि जीएसटी आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि पहले जो भी माल बनता था, भले डोमेस्टिक या बाहर के सप्लायर, तो वो ब्रांच ट्रांसफर, गोडाउन ट्रांसफर, सी फॉर्म ट्रांसफर, अब वो जीएसटी से वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब यूनिफॉर्म मार्केट आ गया। तो जो सबसे बड़ी जो 3 मुद्दों पे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिजनेस वालों से फोकस किया होगा, एक तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि जीएसटी के बाद में बड़े गोडाउन्स बनेंगे। और आपको एक आंकड़ा देता हूं कि हमारे जो देश के एवरेज गोडाउन की, वेयरहाउस की, कोल्ड स्टोरेज की जो साइज है वो अमेरिका से 1/1/8 है। तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। तो उस कारण हम आए दिन पढ़ते हैं कि भाई टमाटर सड़ गए, वो टमाटर किसान आगे पहुंचा ही नहीं पाया, प्याज सड़ गए, बारिश में आलू भीग गए। तो वो जो उसके कारण प्राइस इन्फ्लेशन भी होता है। तो ये तो एक तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। सेकंड जो इंडस्ट्री जिसकी बात की जा रही है वो है एग्रीकल्चर। प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए जो साइंटिफिक नो हाउ अमेरिका से चाहिए, उसके वो जरूर होगा। क्योंकि हम अभी H1B वीजा या जो पुराने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो मुद्दे हैं वो अभी साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का अपना एक अलग दृष्टिकोण है उन मुद्दों पर। तीसरा जो इश्यू जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आज क्या है कि क्रेडिट ग्रोथ तो हो नहीं रही इतनी जितनी की केंद्र सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी। तो किस तरह मेक इन इंडिया को, प्रोडक्शन को किस तरह स्टिमुलस दिया जाए, तो उसके लिए नो हाउ के लिए नए जैसे आपने एक बहुत छोटा सा न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने वहां सीईओज राउंड टेबल में बताया कि 500 स्टेशंस पर हम होटल्स बना सकते हैं पीपीपी मॉडल में। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो विजिट है, ये जो डिस्कशन हुआ है जो वहां के सीईओज के साथ, वो 3 मुद्दों पे हुआ है, लॉजिस्टिक के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, और तीसरा पीपीपी मोड। वो पुराना पीपीपी मोड नहीं जहां पे सरकारों के पास कोई पैसा नहीं होता था, तो वो कोई भी प्रोजेक्ट चालू करना है पीपीपी में डाल दो, पर जो वायबल पीपीपी में डाल के उसको वायबल कन्वर्ट किया जा सके। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, जॉब ग्रोथ भी बढ़े, जीडीपी को भी फायदा बढ़े, और 1 नेशन 1 टैक्स की जो बात कर रहे हैं, तो उससे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री किस तरह अमेरिका से हम सीख पाए। क्योंकि एक बड़ा फेमस कोट है कि अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिकन रोड्स आर गुड, दैट इज द रीजन अमेरिका इज। महेश गुप्ता सीएमडी है केंट आरओके। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? 1 तारीख से जीएसटी रोल आउट होगा, उससे पहले अमेरिका में सीईओ राउंड टेबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सब बातें कहना, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ सीईओज के साथ पहल करना, और पिछले 3 साल से जिस तरह से 1 by 1 वो यहाँ पर ये मीटिंग्स कर रहे हैं, डू यू सी दिस हैपनिंग फ्रूटफुल इन द कमिंग ईयर्स, और फायदा होगा भारत को आने वाले दिनों में? हाँ, बिल्कुल, मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, हम सबसे हाईएस्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमें मानना पड़ेगा, जब जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे इस देश में, तो कम से कम 2% जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। तो हम लोग 2 डिजिट में जीडीपी ग्रोथ हम लोगों का आएगा। और बाहर की कंपनियां जरूर इंडिया को देख रही हैं, इंडिया के बाजार को देख रही हैं, जिससे कि और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ जाएगा जीएसटी आने से। तो मैं ऐसा मानता हूं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज और बड़ी रिटेल कंपनीज और ई कॉमर्स कंपनीज इंडियन मार्केट को बड़े पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इन कंपनियों का बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमैट है। सर, आपसे यही समझना चाहूंगी कि फिलहाल जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, या जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, मेरे सहयोगी सचिन भी बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के अंदर पीएम मोदी के लिए डिनर रखना बहुत सारे संकेत देता है। हालांकि वो बहुत बार पहले फ्रेंडली नोट पर ये कह चुके हैं दैट वी आर फ्रेंड्स विद इंडिया एंड ऑल, लेकिन उसके बावजूद H1B वीजा जैसे इशू आते हैं, या फिर पेरिस क्लाइमेट जैसे बातें सामने आती है, जिस पे वो बहुत कमेंट भी कर देते हैं। हाउ डू यू सी दिस मीटिंग एक्चुअली? देखिए, उन्हें बात ऐसा है कि
बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से और मीडिया, किसी हद तक मीडिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस विजिट को थोड़ा लो प्रोफाइल, लो एक्सपेक्टेशन की विजिट दिखाया जाए। मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति है। ये कहा जा रहा है कि ये गेट टू नो विजिट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि गेट टू नो वो जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, हालचाल पूछेंगे, परिवार के बारे में बात करेंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। गेट टू नो मतलब ये एक नई सरकार है, नई वहाँ प्रशासन है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि वो प्रेडिक्टेबल भी है, अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो इन हालात में हमने अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं। अगर आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की जो सूचना थी, जब हमने विजिट अनाउंस करी थी 12 जून को, तो हमने बड़ा ही जेनरिक क्रिप्टिक सा स्टेटमेंट दिया था और हमने कहा था कि डिस्कशन से हम एक नई डायरेक्शन मिलेगी और हमारी स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है और भी मजबूत होगी। इस उम्मीद से हम जा रहे हैं वहाँ पे। सर, इसका अच्छा, मतलब ये सामने बैठे नहीं अब पहले ये बात सोच रहे हैं कि डू नॉट वांट टू रेज हाई होप्स और जितना मिल जाए उतना बेटर। नहीं, मिल जाए बेटर नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप जब तक अपने सामने वाले खिलाड़ी के बारे में जानते नहीं, समझते नहीं, अगर लेबैन में बोले कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप पिच को नहीं जानते, सामने वाले टीम के कप्तान को नहीं जानते, तो आप जो है उसको अपने कार्ड्स को अपने पास रखते हैं। ये फुल फ्लेजेड स्टेट विजिट है, इसमें हर बायलैटरल इशू डिस्कस होगा, रीजनल सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा, इंटरनेशनल सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा, और एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि हमें सुनने का मौका मिलेगा। हम अपने व्यूज रखेंगे, हम उनके व्यूज सुनेंगे, और फिर हम एक असेसमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर पाएंगे और विदेश मंत्रालय भी, कि भाई अब यहाँ से आगे हम रिश्तों को कहाँ ले जा सकते हैं। समस्याएं हमें मालूम है, ट्रेड के बारे में बात नहीं करूंगा, गौरव जी ने पहले ट्रेड डेफिसिट वगैरह के बारे में बात करी है। आपको पता ही होगा, पीछे 4 इनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है अपने राष्ट्रपति को, ये कहा कि आप मोदी जी से बोलिए कि वहाँ जो ट्रेड बैरियर्स है उनको हटाए। तो तरह तरह का मूड है वहाँ, ऑप्टिमिज्म भी है और थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन भी है। मिस्टर मल्होत्रा, डू यू सी दिस एज द राइट टाइम? जीएसटी रोल आउट से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात, सीईओज के साथ ये राउंड टेबल, डू यू थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर पीएम मोदी टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री? बिल्कुल, आप एक मान के चलिए, ये तो मानेंगे आप मेरे से कि जो इन्वेस्टमेंट्स, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई जो इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम आज से नहीं कर रहे, कल से नहीं कर रहे, काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रेटिंग है, रैंकिंग है, तो धीरे धीरे इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेप बाय स्टेप। और जीएसटी की रिफॉर्म को लेके जाना वहाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल देता है कि हाँ भाई, ये कंट्री ऐसी है, इसमें बड़े बदलाव लाने का इस सरकार में जो है हिम्मत है। 1 नेशन 1 टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाकी आप समझते हैं कि जो बिजनेसमैन जब जहां पैसा लगाता है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पहले देखता है, लेकिन सरकारों की एक बहुत बड़ी वो उसमें भूमिका रहती है, वो फैसिलिटेटर की होती है। आप एक अच्छा फ्रेमवर्क दे सकते हैं, आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, आप उनके दिमाग में ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई आप निवेश कीजिए, आपका पैसा सेफ है, आपको प्रॉफिट होगा, आपकी जॉब्स भी नहीं जाएंगी। थोड़ी सी समस्या जो डोनाल्ड जी के आने से हुई है कि उनका जो अमेरिका फर्स्ट, हायर अमेरिका, अमेरिकन एंड बाय अमेरिकन, और हमारा मेक इन इंडिया, इन दोनों में कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। सर, मैं इसी पर आना चाहती थी, जैसा कि आपने कहा कि वो थोड़े प्रेडिक्टेबल भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी है। खबरें ये हैं कि H1B वीजा को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पर काम भी करते हैं। और डोनाल्ड साहब ये भी कहते हैं कि हम किसी भी कंपनी को बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं जाने देंगे, और चाइना में आपने क्यों यहाँ पर जॉब्स पैदा की, इसी तरह वो भारत के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, अनप्रेडिक्टेबल है, डू यू सी दिस हैपनिंग, और मे बी योर गट फीलिंग और योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको लगता है कि शायद वो H1B वीजा को लेकर कुछ बोल सकते हैं? नहीं, वो या फिर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपनी तरफ से सडनली कुछ हमें अश्योरेंस देने के लिए कह दें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हकीकत ये है कि ये उनकी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में इसके बारे में कहा है। तो जैसा आप देख रही हैं कि उन्होंने बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन्स जो हमें बड़ी वियर्ड लगती थी, जो हमें लगता था बड़ी अनकन्वेंशनल है, वो सबको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं।
पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए। ये बहुत बड़ी बात है, आप एक इंटरनेशनल कमिटमेंट से बाहर चले जाए। आपने कहा बराक ओबामा की हेल्थ केयर को उन्होंने रिवर्स कर दिया, तो हर जो चीज उन्होंने कर सकते तो ये उनकी डोमेस्टिक चीज है, मतलब वो रिफॉर्म की बात चल रही है। मुझे क्या लग रहा है कि ये उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले वो भी सीईओ से मिले हैं और उन्होंने समझाया है कि भाई ये डिमांड सप्लाई की बात है, आपके पास वो ऐसी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हाईली क्वालिफाइड जो हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमारे लिए रेट्रोग्रेटिव स्टेप हो जाएगा कि आप इंडिया से लोगों को बुलवाना बंद कर दे। तो होने क्या वाला है, एट द एंड ऑफ द डे हम ये मान के चलेंगे, हम ये मैसेज देंगे कि हम समझते हैं आप अपनी प्रोसेसेस को रिफॉर्म कर रहे हैं, आप करिए और लेट्स सी कहाँ होता है। ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा, हो सकता है हमारी आईटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, ये अच्छी बात आपने कही और हो भी सकता है शायद कि कुछ दोनों तरफ से कुछ समझौते यहाँ पर हो जाए। गौरव, एक और चीज जो आपसे समझना चाहूंगी, फिलहाल जो इंडो यूएस रिलेशंस आप देखते हैं, करीब करीब 4 दिन बाद आज मंडे है और फ्राइडे को सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है देश का वो लागू होने वाला है। डू यू सी मोर इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज टू इंडिया नाउ? देखिए, जीएसटी एक मुद्दा है, पर आप केवल जीएसटी से बहुत बड़ा रिफॉर्म और बहुत बड़ा एफडीआई आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, सिर्फ जीएसटी से नहीं, बट जीएसटी कंपोजिट पैकेज है, कंपोजिट पैकेज है कि जीएसटी के आने से एक फैसिलिटेशन जरूर होगा कि अमेरिकन कंपनीज स्मूथली एंटर कर पाएगी। और H1B पे एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर रहा था, जब आप बात करना चाहूंगा कि H1B में थोड़ी सी गलती हमारी आईटी फर्म्स की भी देखो कि उन्होंने लेबर आर्बिट्रेज मॉडल लगा लिया कि सस्ते में यहाँ रख के वहां डिलीवर करना। तो ये कभी भी कोई भी इकोनॉमी में लंबे समय तक आर्बिट्रेशन मॉडल नहीं चलता है। तो ये एक जरूर, मैं हमारे जो मित्र हैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये एक कॉम्प्रोमाइज जरूर एस्टैब्लिश हो जाएगा। वो इस बार होगा या आगे होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आते हैं। मिस्टर गुप्ता, आपसे आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगी, जीएसटी से पहले क्या कुछ सोचते हैं? अब सबसे बड़ा देश का रिफॉर्म जो है वो शुक्रवार से यहाँ पर रात को सरकार अनाउंस करेगी, 1 तारीख से जीएसटी रोल आउट हो जाएगा। हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग सर? इट्स ए गुड बिगनिंग एंड बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, अब आगे आ रहा है तो हम सब लोग पॉजिटिव देख रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कुछ टीथिंग ट्रबल्स रहेंगी इसके अंदर। वो टीथिंग ट्रबल के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, बट ओवरऑल इट इज ए वेरी पॉजिटिव। सर, वो तो पूरी इंडस्ट्री बोल रही है, थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, करीब 5 से 6 महीने का समय यहाँ पर लगेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर है, इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आपको जी बिजनेस पर देंगे। रात को वो यहाँ पर व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले हैं, उससे जुड़ा भी हर अपडेट देंगे। और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होती है, क्या कुछ प्रेस रिलीज में निकलकर सामने आता है, किन मुद्दों पर वो हामी भरते हैं और किन पर हामी नहीं भरते हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।